नमस्कार। घबराहट, डिप्रेशन, तनाव, ये सब हमारे मन के पैदा किए हुए डर, भय होते हैं। योग में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनसे हम अपने मन को कुछ संयमित कर पाते हैं। पहले संयुक्त परिवार प्रणाली थी, हम अपनी जो मन की बातें हैं वो बड़ों को, छोटों को कह देते थे, कहीं गुस्सा करते थे, कहीं खुशी होती थी, तो हम एक अपने मन को शांत कर लेते थे। लेकिन ये शांति अब हमें नहीं मिल पाती। कारण भी है कि एकाकी परिवार हो गए, लेकिन एकाकी परिवार से ज़्यादा पीछे जो 3-4 महीनों का जो ये कोरोना काल चला है और उसमें क्वारंटाइन हुए हैं, उसी में जो व्यक्ति है वो एक तो सामाजिक क्वारंटाइन होता है, एक सेल्फ क्वारंटाइन हो गया, वो अपने आप में एकाकी हो गया। अब अपने आप में जो व्यक्ति एकाकी हो जाता है वो घुट जाता है और अंदर ही अंदर अपनी बातों को और अंदर ही अंदर चलती रहती है, वो बाहर नहीं निकल पाती। तो देखिए, अपने अंदर की घबराहट को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में प्रकृति जो है वो हमें प्राण देती है, और प्राण में हम जब श्वास लेते हैं तो प्रश्वास के जरिए टॉक्सिन्स जो है वो बाहर निकालते हैं। लेकिन विचारों का भी एक प्रश्वास होना चाहिए, जिसके लिए हम आज आपको 3 प्राणायाम और 1 आसन मैं आपको बताऊंगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे। ये हमारा जो ऊपर का हिस्सा है मस्तिष्क का, जो कि हमें कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। अगर इसमें कहीं डिसबैलेंस हो जाता है तो हम तनाव में, घबराहट में आ जाते हैं। तो आदि और व्याधि का सिद्धांत मैंने आपको बताया था, योग विशिष्ट में है कि यहाँ से जो तनाव में आता है उसका पूरा शरीर व्याधि युक्त हो जाता है। तो यहाँ इसको हम ठीक करें तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जो है वो ब्लड सर्कुलेशन हमारे माइंड के अंदर चलाता है। खेल सारे प्राण का और ब्लड सर्कुलेशन का है। प्राण जब हम ज़्यादा लेंगे तो वो माइंड की नसों तक जाएगा और उनको खोलेगा। तो पहली चीज़ तो यही है कि हम लोग प्राण नहीं लेते, ऑक्सीजन नहीं लेते। तो ऑक्सीजन की तो मात्रा हमें लंबी डीप ब्रीदिंग जो है वो तो करनी ही चाहिए। डीप ब्रीदिंग में लंबा श्वास भरना, लंबा श्वास छोड़ना, यही डीप ब्रीदिंग है। बस एक लयबद्धता हमें करनी है। लंबा श्वास भरेंगे कैसे? पूरा गहरा, यानी पूरा सीना चौड़ा करना, श्वास अंदर तक भर के जाना, और उसके बाद में ऐसे छोड़ना। ऐसा तो नॉर्मल तौर पर हम कर सकते हैं, सामान्य तौर पर होता है। लेकिन अब इसके साथ जो डिप्रेशन और तनाव को कम करे वो क्या है? वो ये है कि जब आप आंखें बंद करेंगे तो कमर सीधी होनी चाहिए, और आप ये समझिए कि जो नासिका से आप श्वास ले रहे हैं वो श्वास बाहर की जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनमें आप अपनी पुरानी यादें, जो अच्छी यादें हैं, अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पल, अपना बचपन, उनको सबको आप रिकॉल कर सकते हैं। और उन श्वासों के जरिए आप ऐसा समझिए कि वो सारा कुछ हमारे अंदर जा रहा है, और जो अंदर का एक तनाव का वातावरण है उस वातावरण को वो खत्म कर रहा है, जैसे अग्नि को पानी खत्म करता है, ऐसा महसूस करना। और अंदर से जो प्रश्वास बाहर आता है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, गर्म वायु आती है, वो हमारे अंदर की समस्त टेंशन, तनाव, उन सब को बाहर निकाल रहा है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये योग प्राणायाम करने बैठे, अपना पहला एक तनाव का बिंदु, तनाव का जो सबसे बड़ा जो सवाल आपके मन में आता है जिसकी वजह से तनाव पैदा हो रहा है, देखिए बिंदु बहुत होते हैं, पॉइंट्स बहुत होते हैं, लेकिन एक बिंदु ऐसा होता है जो सबसे बड़ा होता है। आप उसको आगे रखिए, आगे रखकर उसके ऊपर अटैक हमें करना है। तो पहले दिन से यही से शुरुआत करनी है। अगर आपके मन में तनाव है कि मेरी जॉब का क्या होगा, मैं इस जॉब के लिए क्या करूंगा, मैं नहीं कहता कि आप ये प्राणायाम या आसन करने के बाद में आपको जॉब मिल जाएगी। वो तो देखिए आपके कर्मों से, आपके कार्यों से निर्भर करता है और वातावरण से निर्भर करता है, लेकिन आप उस परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहा जाता है कि डर के आगे जीत है और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मन जो जीत गया वो आगे किसी भी संसार से जीत सकता है। तो उस मन को मजबूत करना है, उसी के लिए आज मैं 3 प्राणायाम और 1 आसन की चर्चा जो है वो आपसे कर रहा हूं। सबसे पहले उद्गीत प्राणायाम, यानी ओम का नाद। देखिए, ओम के नाद को आप हल्का मत समझिएगा, बहुत बड़ा नाद है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में
ओम के नाद का गुंजन होता है। नाद, नाद यानी पूरे ब्रह्मांड में जो गूंजने वाला नाद होता है वही नाद हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन हम डिसबैलेंस हो गए। वो जो नाद था, जैसे वायरलेस में आपने देखा होगा, एक तरफ से आवाज आती है, दूसरी तरफ की फ्रीक्वेंसी मिलती है, तब दोनों में आवाजें आदान प्रदान होती है। वैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो गड़बड़ हो चुकी है। ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा, जो पुराने जमाने में कंदराओं में जाते थे, उस नाद से तारतम्य बैठाते थे और अपने आप को उस नाद के साथ सेट करके और वो शक्तियां प्राप्त करते थे, जिससे संसार में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा ही हम करें, हमें पता नहीं चलता हम तनाव में कब आ गए। हमारे पास से एक तेज आवाज में बाइक चली गई, हम तनाव में आ गए, लेकिन हमें भौतिक रूप से पता नहीं चला, लेकिन अंदर हमारे कहीं ना कहीं तनाव बैठ गया है। हमारे आसपास कोई शोर मचा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा, वो उस नाद को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा। और ऐसा करते करते कई साल हो जाते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि हम तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हमें पता नहीं, वो अंदर जाके डिस्टर्ब कर रही है, बाहर नहीं डिस्टर्ब कर रही, वो अंदर जाके डिस्टर्ब कर रही है और लगातार कर रही है, मन के एक हिस्से को बार बार कचोट रही है और हमें पता नहीं कि वो क्या ऐसा हिस्सा है जिसको कचोट रही है। अब हम इस योग प्राणायाम में हम क्या करेंगे, उस हिस्से को जाके देखेंगे, वहां पर ऐसा कौन सा बिंदु है जो हमें कचोट रहा है। तो उस बिंदु को, जो पॉइंट मैंने आपको कहा, एक नंबर पे जो पॉइंट जो हमें डिप्रेशन दे रहा है, उस पॉइंट को आगे रख लीजिए। वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट को हमें सामने रखते हुए ये प्राणायाम करने हैं। तो ओम का नाद जो है वो नाद है जो उस फ्रीक्वेंसी से मिलाता है, और उस फ्रीक्वेंसी से मिलते ही वो पॉइंट जो आपके सामने है, जो आपको नकारात्मकता दे रहा है, वो धीरे धीरे डिमोलिश होना शुरू हो जाएगा, वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, और आपका मन जो है उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा। यानी एक रेखा है, उसके बड़ी रेखा आपने खींच दी तो वो अपने आप दब जाएगी। अभी जो ये तनाव वाली रेखा ये बड़ी है और हमारा मन छोटा है, तो हमें करना क्या है, इस मन को ऊंचा करना है और इस तनाव को दबाना है। यही क्रिया हम करेंगे। तो अब सबसे पहले ओम का नाद समझ लीजिए, आ, उ और म। मकार यानी शिव, शिव का मतलब होता है शांति, तनाव से रहित, यही शिव है। और इसी को हम योग में इसीलिए कहते हैं आदिनाथ शिव जो है वो योग के प्रदाता है। तो इसी पर हमें कंट्रोल करना है। यहाँ से ऐसे, ये ब्रह्मा का स्थान है, ये विष्णु का स्थान है, पालनहार, ये पैदा करने वाला, ये पालन करने वाला, और ये संहारक, संचालन करने वाला, ये पूरे विश्व को, महादेव, देवों के देव होते हैं महादेव, और उन्हीं का ये रूप है मन। सबके अंदर वो मन होता है, सबके अंदर वो विचार होता है, उसी को मजबूत करना है। ओम के नाद की शुरुआत करना है तो पहली बार आप 21 बार ओम का नाद करेंगे, और उसमें आ, उ और म 3 पार्ट को बैलेंस करना है। केवल इस विषय पे भी मेरा वीडियो है, ये आज हम कुछ चीजों को साथ में लेके करेंगे। कैसे करना, ये 3 बार मैंने ओम का नाद किया है, आपको 21 बार करना है। हाथों को आपस में रब करके आंखों पर जरूर लगाना, धीरे धीरे आंखों को खोलना, सीधा आंखें कभी नहीं खोलना। 21 बार करेंगे, आपको एक फीलिंग आएगी, एक शांति का सा भाव आएगा। ये नाद कई बार 2-3 दिन किसी व्यक्ति को तकलीफ भी दे सकता है। जैसे नाद हो गया तो उनको ऐसे लगेगा जैसे कोई घबराहट सी हो रही है, कुछ ऐसा। अगर बहुत ज़्यादा लगे तो आप थोड़ी मात्रा कम कर दीजिएगा, वरना आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं, 21 से 51 तक भी पहुंच सकते हैं। आपको बहुत अच्छा फील होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है
यहाँ वाइब्रेशन हुई, यहाँ वाइब्रेशन हुई और यहाँ पहुंची। ये जो वाइब्रेशन है इन नसों को ऐसे ऐसे खोलता है, और ये वाइब्रेशन जब खोलता है तो ब्लड का सर्कुलेशन चलना शुरू हो जाता है और आपके मस्तिष्क को एक ताकत मिलती है, अचेतन मन को संवेदनाएं मिलती हैं और वो संचारित हो जाता है उन विचारों से लड़ने के लिए। ये पहला ओम का नाद। इसके बाद एक आसन करना है जिसको कहते हैं शशकासन। शशांकासन भी कहते हैं यानी चंद्रमा की आकृति, और शशकासन भी कहते हैं यानी खरगोश। और वो आसन हमें बहुत अच्छा फील करवाएगा क्योंकि हमारे दिमाग पर ब्लड का सर्कुलेशन जाएगा। कैसे करना है? इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाइए और दोनों पैरों को आगे, घुटने जो हैं वो दोनों घुटने खोलने हैं, सामने की ओर खोलने हैं। दोनों पंजे जो हैं वो पीछे की ओर मिले रहेंगे और हाथों को ऊपर लेते हुए श्वास छोड़ते हुए सामने चाहिए और श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की ओर झुकना है। आप देखिए यहाँ क्या है, हमें पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। ढीला छोड़ेंगे, मस्तक को ज़मीन पर लगाएंगे, श्वास प्रक्रिया नॉर्मल रहेगी, हाथों को आगे खींचते हुए जाना है। यहाँ इस स्थिति में जब आप आ जाएं तो पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। आप देखेंगे कि रीढ़ की हड्डी का पीछे वाला यानी लंबर एरिया ऊंचा है और सर्वाइकल एरिया नीचा है, और हमारा मस्तक जो है वो उससे भी नीचा है। तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क तक आएगा और जो हमने वाइब्रेशन ओम के नाद से किया है उस वाइब्रेशन में रक्त का संचरण बढ़ा देगा। वाइब्रेशन होते ही कुछ जगह पाइपलाइंस जो हमारी नर्व्स हैं उनमें खाली होती हैं और उसके बाद में ब्लड का सर्कुलेशन जब उनमें पहुंचता है तो दिमाग में, मस्तिष्क में ब्लड की पूर्ति हो जाती है, रक्त का संचरण बढ़ जाता है। उससे हमें एक मानसिक ताकत रक्त के द्वारा यानी भौतिक ताकत जो है वो मस्तिष्क में मिलती है। हमें बहुत अच्छा फील होता है। पहले दिन आप 1 या 2 मिनट कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको लगे तो आप इसकी मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। हर व्यक्ति अपना डॉक्टर होता है, उसे पता होता है कि मुझे यहाँ तकलीफ़ हो रही है, तो उस तकलीफ़ पर छोड़ दीजिए, उसके बाद में अगले दिन फिर प्रयास कीजिएगा। ये ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जिनका हार्ट और बीपी बढ़ा हुआ होता है उनको सिर नीचे नहीं रखना चाहिए, उनके ब्लड का सर्कुलेशन सिर की तरफ ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो उनको अपने रोगों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर से राय लेकर ही ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो करें। बाकी सामान्य व्यक्तियों के लिए ये बहुत बढ़िया है। डिप्रेशन वैसे जवानों को ज़्यादा आ रहा है, जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन है, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया कारगर उपाय होगा। और आपको लगेगा कि जैसे सिर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन पूरा भर चुका है, ब्लड आ चुका है। 1-1.5 मिनट में ही आपको बहुत अच्छा सा वैसे लगेगा, एक बार भारीपन, फिर उसके बाद में अच्छा लगेगा। इसके बाद में हम 2 प्राणायाम और करेंगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो अब ये करके उसके बाद में धीरे धीरे आप श्वास छोड़ते हुए नीचे गए और नीचे जाकर हल्का हल्का श्वास लेते रहना है। उसके बाद में श्वास भरते हुए ऊपर उठ जाए। कई सवाल आते हैं कि हम किस आसन में बैठे हैं इन क्रियाओं को करते हुए। तो आप सुखासन में जैसे मैं बैठा था, अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं और वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। वज्रासन में कई और भी फायदे मिल जाते हैं कि पिंडलियां जो हैं वो हमारी प्रेशर में रहती हैं, तो यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है और ऊपर के भाग में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो ये भी आसन बहुत बढ़िया है। तो आप वज्रासन में भी बैठे। अब जो क्रियाएं बताऊंगा वो वज्रासन में बैठ के। अब देखिए, डिप्रेशन और तनाव के लिए एक अनुभव हमारे पास आया, जो मैंने कुछ वीडियो डाले थे, उस पर कई लोगों ने कहा कि अनुलोम विलोम से हमें तनाव कम हुआ है, डिप्रेशन कम हुआ है, एंग्जाइटी कम हुई है। यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि हमारे शरीर में जब दोनों नाड़ियां समान रूप से कार्य करने लग जाए तो वो व्यक्ति समता में आ जाता है, तनाव से रहित हो जाता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम वही कार्य करता है। हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का जो एक बैलेंस है वो इसमें होता है। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा, इतना बताने के बाद भी कई लोग अनुलोम विलोम गलत करते हैं। कैसे कि एक नाक से श्वास लिया, दूसरे से छोड़ा, पहले से लिया, दूसरे, मतलब ऐसे सर्किल बना लेंगे। कई लोग ऐसे करने लग जाएंगे। अब माताएं मैंने जैसे सूर्य नाड़ी से श्वास ले रही है और इससे छोड़ी तो उनके ब्लीडिंग्स में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये सूर्य नाड़ी गर्म करती है, गर्मी बढ़ाती है, तो पेट की समस्याएं शुरू हो जाएंगी। कई लोग जैसे चंद्र भेदन ज़्यादा करने लग गए, जैसे ये
ये अनुलोम विलोम कर लिया, यानी इधर से लिया इधर से छोड़ा, ऐसे सर्किल कर लिया। अब जिसने ज़्यादा कर लिया 5-7 दिनों में जुकाम लगनी शुरू हो जाएगी, यहाँ गले में इरिटेशन शुरू हो जाएगी, तो गलत नहीं करें। आप उसको समझिए, अनुलोम विलोम सिंपल है, बाईं से लेना दाईं से छोड़ना, दाईं से लेना बाईं से छोड़ना, सिंपल तो है, कुछ ज़्यादा इसमें परेशानी की बात ही नहीं है। अंगूठा लगाना, एकदम ऐसे दबाव देके कतई नहीं करना। देखिए कैसे करना है, क्योंकि हम तनाव को कम कर रहे हैं, बढ़ा थोड़ी रहे हैं, तो हमें तनाव को कम करना है। कैसे करना है, ये गति रखना है। साथ में जो ये श्वास जा रही है ना, देखिए अंदर अंदर जब आप खींच रहे हैं, तो ये श्वास कहीं ना कहीं एक जगह जाके टकराती है। अगर आप तेजी से लेंगे तो आपको कहीं महसूस नहीं होगा, वो ऐसे लगे जैसे इरिटेट कर रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे जाएंगे तो वो एक जगह टकराएगी। वो जो टकराहट है वो वाइब्रेशन पैदा करती है और वो माइंड में जाती है। वैसे ही इधर वाले नाक पे भी वैसे ही टकराती है। तो ये दोनों जो एरिया हैं, ये सूर्य नाड़ी के, ईड़ा नाड़ी के एरिया हैं, और ये पूरा माइंड में जाकर बैलेंस करते रहते हैं। यही हमारे तनाव को धीरे धीरे जब हम करते जाएंगे तो 5-6 दिनों में, 15 दिनों में, 20 दिनों में आपको एक अच्छा सा फील होगा। और ये 10 से 15 मिनट आपको करना चाहिए। अब इसके बाद में जो बहुत बेस्ट प्राणायाम है तनाव के लिए, वो है भ्रामरी प्राणायाम। अनुभव बहुत आए हैं, लोगों ने वीडियोस पे भी कमेंट किए। जो हमारा आमने सामने का अनुभव है वो तो है ही। तो भ्रामरी प्राणायाम भंवरे से लिया है। भंवरा आपको पता है कुमुदुनी के फूल में बैठ जाता है, फूल बंद हो जाता है, वो मर जाता है, यानी उसको जीवन का भी मोह नहीं है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ही भंवरे से ये बात उठाई और वो चीज़ अपने जीवन में अपनाई, जिसको भ्रामरी प्राणायाम कहा गया। और ये भ्रमर की आवाज़ जो है, ये उस नाद के साथ मिली हुई है जो उस पूरे ब्रह्मांड में हमारे रहता है, सूर्य पर भी है और हर ब्रह्मांड में है। और अगर उसका उदाहरण देखना है, एक खाली लोटा लीजिए और उसको कान पर लगाइए, आपको एक नाद सुनेगा, ऐसा नाद सुनेगा, वो आपको उस लोटे में भी सुनेगा। तो इसको आप जोड़ सकते हैं कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, छोटे पिंड में भी ब्रह्मांड का नाद है। तो ये पिंड भी तो पिंड ही है, ये भी तो ब्रह्मांड ही है, तो इसमें भी वो नाद है, लेकिन उस नाद की फ्रिक्वेंसी मिलाना है, उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम। अब करना कैसे है, देखिए मुद्रा, षणमुखी मुद्रा है, ये मुद्रा लगा लीजिए। नहीं भी लगा पाए तो अंगुली से ये कान का उभरा हुआ हिस्सा है, इसको दबा लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर कोई हाथ नहीं लगा सकते, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा ये रहेगा कि हम इन सभी छिद्रों को बंद करके करें। बंद का मतलब ये नहीं कि ऐसे प्रेशर करना है, नहीं, यहाँ पर रखना है। सिंबॉलिक रूप से ये मुद्राएं हैं जो हमें और ज़्यादा इफेक्ट देती है। मुद्राओं के साथ जब कोई प्राणायाम मिल जाता है तो उसके लाभ बढ़ जाते हैं। तो हमें ये मुद्रा भले ही आप ऐसे लगा लीजिए और भले ही ऐसे लगा लीजिए, ये मुद्रा है। ये भेद होते हैं, कई गुरु अपने अपने हिसाब से बताते हैं, सब ने अपने अनुभव लिए हैं, गलत कोई नहीं है, सब सही है, लेकिन सबके अपने अनुभव हैं। हर व्यक्ति के अनुसार उन्होंने अनुभव लिए। जो विद्वान लोग बताएं उनमें से अच्छाइयाँ हमें चुननी चाहिए और उन्हीं अच्छाइयों को जीवन में अपनाना चाहिए। तो हम षणमुखी मुद्रा जो है वो लगा लेते हैं और यहाँ पर प्रेशर नहीं करना, ना आँख पे, ना कान, नाक पे, ना होठ पर, ना यहाँ, बस हल्का सा टच करना है। और ये जो अंगूठा है इसको कान के उभरे हुए हिस्से को ऐसे दबाना है जिससे बाहर की आवाज आए नहीं। और अब डीप ब्रीदिंग के साथ भ्रामरी प्राणायाम। मैंने 3 बार किया है, आपको 21 बार करना है। करके देखिएगा, उसके बाद में उस दिन का आप अपने जीवनचर्या का एक रूप देखिएगा, कितना अच्छा फील होगा।
ये डिप्रेशन तनाव को हमें मार भगाना है, कहीं हमें इससे दबना नहीं, डरना नहीं और किसी प्रकार का गलत कदम हमारे जीवन में हमें कतई नहीं अपनाना है। हम सर्वश्रेष्ठ हैं ये मान के चलना और हमारे सामने किसी भी प्रकार की तनाव का और परेशानी का कोई औकात नहीं है, उसको हम दबा सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। बस प्रयास, जहाँ पर हमें अधिक प्रयास करना था हमने वहाँ पर प्रयास को रोक दिया, वहाँ पर प्रयत्न को रोक दिया, इसीलिए हमारी असफलता हुई और इसीलिए हम आज तकलीफ में हैं। बस इतनी बात का ध्यान रखना, प्रयास के आगे प्रयास करना है, इतनी ही बात अगर आप समझ लेंगे तो मुझे लगता है आज का मेरा ये वीडियो बनाया हुआ सफल हो जाएगा और इस डिप्रेशन तनाव से हमें दूरी जरूर करनी है। हम अपने आप को एक अच्छे भारत, स्वस्थ भारत की पहचान दिलाएं, हमारे ऊपर किसी भी विदेशी आक्रांता का किसी भी प्रकार का दबाव हमारे ऊपर ना हो और हर व्यक्ति जब हम स्वस्थ हो जाएंगे तो पूरे विश्व में हमारे भारत का डंका फैले। ऐसे विचार करते हुए, ऐसा भाव रखते हुए आज की ये 4 क्रियाएं आपको करनी है और जीवन को स्वस्थ बनाना है। ऐसा विचार करते हुए अब मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य, मेरे साथी दिव्यांशु के साथ लेता हूँ इजाज़त।